बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा वक्त शहर आते हैं, मीडिया का कोर्स करते हैं और खुद को तैयार करने में बिता देते हैं। उनको लगता है कि उनकी भाषा ठीक नहीं है, उनकी भाषा में अवधी का कोई टच है या ब्रज भाषा का टच है, मगधी का टच है, भोजपुरी का टच है। और अगर हिंदी पत्रकारिता कर्मी है तो लिखने, पढ़ने, बोलने, दिखने, हर लिहाज से जो भाषा है वो खड़ी हिंदी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। ये एक तरह की क्वालिफिकेशन है और वो उस पे मेहनत करना शुरू करते हैं कि चलो अपनी भाषा सुधारते हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि अगर आप इंटरनेट पेनिट्रेशन को देखें और जिस तरह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको वो शुद्ध भाषा चाहिए ही नहीं। उनको खड़ी हिंदी नहीं चाहिए, उनको भाषा में जो ग्रामेटिकल दोष हैं, जिस तरह से आप लिखते हैं उससे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि खुद उनको नहीं आता है। उनको कंटेंट चाहिए। और अब जो ट्रेंड है दोस्तों, कुछ 1.5 साल पहले मैं बॉम्बे में था और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो यूट्यूब के साथ मार्केटिंग एजेंसीज के तौर पे काम करते हैं और उनके साथ मेरी मीटिंग्स थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर यूट्यूब चैनल बनाना हो तो किस भाषा में मुझे बनाना चाहिए। मेरी अपनी एजम्पशन थी कि अंग्रेजी में कोई भी चैनल हम शुरू करें तो मे भी ज्यादा लोग देखेंगे और वहां का कंटेंट ज्यादा बेहतर कंजम्पशन ट्रेंड्स होगा। लेकिन मुझे उन्हें मल्टी चैनल नेटवर्क कहते हैं, एमसीएन कहते हैं, जितने भी लोगों से मिला मुझे सबने बोला कि सर अगर आप अंग्रेजी में बनाते हैं कोई कंटेंट या यूट्यूब चैनल तो आप समझिए कि आपके लिए आगे कोई फ्यूचर नहीं है। हिंदी में आप बनाए तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आप और रीजनल चले जाएं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में चले जाएं, आप अवधी में बनाएं, आप भोजपुरी में बनाएं, आप बांग्ला में बनाएं, आप तमिल में बनाएं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर संभावनाएं हैं कमाई के लिहाज से। यानी जो पूरा का पूरा ट्रेंड है अगर आप देखें तो वो रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की तरफ है। और इस ट्रेंड की वजह से ही दोस्तों बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, अगेन वो टेक्नोलॉजी के लोग लेकर आते हैं। वोकल करके एक स्टार्टअप है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज में एडवाइस प्रोवाइड कराता है ऑडियो वीडियो फॉर्म में। यानी जो ट्रेंड है, मैं जो कह रहा था आपसे कि वो यही है कि अब रीजनल कंटेंट पे जोर है और उसका बाजार है, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से जिस तरह के लोग अब आ रहे हैं जिन्हें कंटेंट की जरूरत है, उन्हें खड़ी हिंदी या अंग्रेजी इसकी जरूरत नहीं, उन्हें उनकी भाषा में कंटेंट चाहिए। ऐसे में संभावना क्या है कि आप कोर्स चाहे नोएडा में करें, दिल्ली में करें, लंदन में करें, अमेरिका में करें या मुंबई में करें, कहीं भी करें, आप वापस लौटिए या मत भी लौटिए, अपने लोगों के बारे में सोचिए जिनको कंटेंट कंजम्पशन चाहिए उनकी भाषा में। और ये जो एक प्लेग्राउंड है वो तैयार है। जो नंबर्स की मैंने आपसे बात की उसके लिहाज से अगर आप देखें तो 24% ग्रोथ है और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो नंबर है अभी आपके सामने दोस्तों, जो 277 मिलियन लोग गांव से और रूरल इलाकों से एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट को, ये तब है जब अभी 70% जो रूरल पॉपुलेशन है वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रही है वहां पे। यानी आने वाले समय में धीरे धीरे ये पॉपुलेशन भी इंटरनेट पर आएगी और बहुत बड़ा बाजार खुलेगा कंटेंट का जो रीजनल लैंग्वेजेस में चाहिए होगा। इसलिए अगर आप मीडिया के छात्र हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ नया करना है, अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं अपने करियर में या आपको ग्रोथ नहीं दिखती, तो मेरा मानना है कि आपको कुछ नया सोचना चाहिए। और अब जो इसके आगे एक जो सवाल उठता है वो सवाल ये है कि नया सोच तो लें पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। और एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी चैलेंजेस है, पूंजी उसमें एक चैलेंज है, ये भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि आप बतौर क्रिएटर अपना करियर शुरू करें। आप फेसबुक के लिए कंटेंट बनाए, फेसबुक वॉच करके एक अलग उन्होंने टैब बना रखा है फेसबुक पे, अगर आपने देखा हो तो बेसिकली वो अब क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है, वहां भी कंटेंट मोनेटाइज हो सकता है। उसके नॉर्म्स हैं कि आपके पेज पे 10,000 लाइक्स होने चाहिए, कुछ घंटे होने चाहिए, जैसे यूट्यूब पे है कि 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4,000 घंटे का कंटेंट कंजम्पशन होना चाहिए, तो आपको वो मोनेटाइज करने देते हैं। तो अगर आपको बहुत पूंजी लगाने का मन नहीं, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपको एक
फुल फ्लेज बिजनेस शुरू करें तो आप क्रिएटर के तौर पे पहले अपनी जर्नी शुरू करिए। आप जानते हैं किसी देश में ध्रुव राठी जैसे एक सज्जन है, काफी युवा है और बहुत पॉपुलर है। 4 मिलियन से ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है मीडिया का। और अगर मैं ग्लोबल लेवल पे जाऊं तो रायन काजी करके एक बच्चा है 9 साल का, और उस बच्चे ने पिछले साल केवल और केवल यूट्यूब पे, जहां उसको 60% ही रेवेन्यू मिलता है जितने उसके वीडियो पे ऐड आते हैं उसका, वो 60% जो अमाउंट था उसका जो उसने अर्न किया एक साल में, वो 150 करोड़ के आसपास था, कुछ 143 करोड़ के आसपास था। अब सोचिए 9 साल का बच्चा है जो खिलौनों के रिव्यूज करता है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसने इतना कमा लिया। तो आपको मतलब आपके पास तो संभावनाएं हैं, आप तो समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, आप तो ऑडियंस मैपिंग कर सकते हैं बाकायदा, आप सोच सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट कौन सा व्यक्ति, किस उम्र का व्यक्ति, किस जेंडर का व्यक्ति पसंद करेगा, और आप प्लान करके स्ट्रैटेजिकली वो कंटेंट बना सकते हैं। और यूट्यूब या फेसबुक पे कंटेंट बनाने के लिए आपके पास एक अदर स्मार्टफोन होना चाहिए जिसपे इंटरनेट चलता हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा कंटेंट बनाइए, इसके लिए आपको यूट्यूब पे यूट्यूब क्रिएटर करके एक चैनल है, अगर आप वो देखें तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैसे अच्छा कंटेंट बनाया जाता है, क्या तरीके हैं, क्या टिप्स हैं। आप वहां से बतौर क्रिएटर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो यूट्यूब से अच्छा कमा रहे हैं। मैं अपने एक मित्र की बात करूं जो एक फुल फ्लेज बिजनेस चैनल में काम किया करते थे, और 3 साल पहले वो नौकरी छोड़कर इलाहाबाद शिफ्ट हो गए, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं अब। और जितनी सैलरी जो कि तकरीबन 1-1.25 लाख के आसपास रही हुई, जितनी सैलरी वो उस चैनल में कमाते थे, आजकल वो अपने ब्लॉग से कमाते हैं। और वो एक नीश स्पेस में ब्लॉगिंग करते हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चीजों के बारे में लोगों को बताते हैं। यानी बतौर क्रिएटर एक तरीका है कि आप अपने करियर की शुरुआत करें जहां पे कोई पूंजी आपको नहीं लगानी है। दूसरा तरीका है कि आप, जैसे मैंने इतनी सारी चीजें बताएं, आप उस प्रॉपर जर्नी पर निकलें जिसे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कहते हैं। और वो जर्नी कई स्टेजेस हैं उसके, और ये आप मानकर चलिए कि आपका बैकग्राउंड जो भी हो सकता है कि आप कंटेंट से इतर कुछ भी ना सोच पाते हो, तो आप कंटेंट स्पेस में ही सोचिए कि ऐसा कंटेंट क्या बनाया जा सकता है जो लोग देखना चाहें। अब उसकी एक प्रक्रिया है दोस्तों कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप दरअसल एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना और उसका सलूशन ले आना, ये दरअसल एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद होता है। और ज्यादातर बिजनेसेस जो सरवाइव करते हैं या थ्राइव करते हैं वो वही होते हैं जो किसी एक खास प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एक यूनिक सोल्यूशन लेके आते हैं। अगर आपको कंटेंट स्पेस में लगता है कि आप वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मसलन कि अगर आपको लगता है कि क्या भोजपुरी में लोग न्यूज सुनना पसंद करेंगे, तो आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। पॉडकास्ट में ये भी सुविधा है कि आपका डेटा भी कम खर्च होता है। साथ ही जो व्यक्ति पॉडकास्ट सुनता है वो एक तरह से रेडियो सुन रहा होता है, उसको उस स्क्रीन पे देखना जरूरी नहीं है। तो मेरा एक जूनियर है, गौरव दीक्षित नाम है, वो एडवर्टाइजिंग और पीआर का छात्र रहा, कई सारे एड एजेंसीज के साथ काम किया, और आजकल वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आईवीआर बेस्ड कंटेंट पुश कर रहा है। वो आईवीआर बेस्ड मतलब जो आपके फोन पे कॉल आती है और आप फोन उठाते हो, वहां से कंटेंट एक तरफा संवाद शुरू हो जाता है। उसने एक नया प्रयोग किया और वो बिहार और झारखंड में फिलहाल ऐसा कर रहा है। रेडियो पिटारा के नाम से एक नंबर है जिसपे आप रजिस्टर करते हैं और आपको दिन में 1 बार या 2 बार आपकी चॉइस के हिसाब से कॉल आती है, और आपको 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में खबरें या एंटरटेनमेंट वाली जानकारियां, ये सारी चीजें परोसी जाती हैं। और वो कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जो एकदम गांव में रहते हैं, खेती करने वाले लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक यूनिक आइडिया था उसके पास और उसने उसको एक्सपेरिमेंट किया और अभी उसके सब्सक्राइबर्स हैं लाखों में। तो ये एक जर्नी है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उस प्रॉब्लम पे काम करें। दूसरी स्थिति ये है कि कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है बिजनेस का और आपको लगता है कि वो उतना बेहतर सोल्यूशन नहीं दे पा रहा किसी प्रॉब्लम का जिसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे बेहतर क्या कर सकते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करिए। अब इसके जो स्टेजेस हैं, पहला स्टेज है आइडिएशन का। आप पहले सोचिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं। दूसरा स्टेज है कि आप एक उसका प्रोटोटाइप तैयार करें।
प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि फुल फ्लेज प्रोडक्ट आप मत बनाइए, आप उसका एक छोटा कोई ढांचा तैयार करिए जो आप कुछ लोगों तक ले जाएं और उनके बीच उसका आप सर्वे कर सकें, आप उनसे पूछ सकें भाई ये आप इस्तेमाल करके बताइए, या आप कोई कंटेंट ही अगर है तो उसका एक छोटे लेवल पे प्रयोग करिए और लोगों से पूछिए, उनका फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक के लिहाज से आप समझिए कि क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। और ये फीडबैक आपको बार-बार लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने जो पहला ही आइडिया सोचा वो काम करने लायक ना हो, तो आप छोड़ दीजिए, आप किसी और आइडिया पे काम करिए और आप अगेन उसी प्रक्रिया में जाएँगे तो आपको जब फीडबैक मिलेगा, कोई आइडिया ऐसा होगा जो क्लिक कर जाएगा और उस आइडिया पे आप आगे जब बढ़ेंगे तो ग्रोथ स्टेज में चले जाएँगे। और ग्रोथ के स्टेज में आप अपने ऑडियंस तक पहुँचने के लिए तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलहाल जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो मैं एक मान लीजिए कि कंटेंट बेस्ड एक बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। आप कोई वेबसाइट, कोई ऐप, किसी के थ्रू या कुछ भी नहीं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही शुरू कर सकते हैं। 2 ऐप्स जो अभी आप जानते हैं मीडिया के, टीटीटी करके है, टेरिबली टाइनी टेल्स, और या फिर इन शॉर्ट्स, ये दोनों ही फेसबुक से शुरू हुए और फेसबुक पे ही इनका इतना बड़ा जनाधार हो गया कि उसके बाद इन्होंने एक बड़े बिजनेस का रूप ले लिया। तो आप इसकी शुरुआत किसी भी लेवल पे कर सकते हैं जब आप टेस्टिंग फेज में हो। और एक चीज और आप समझिए कि किसी भी आइडिया पर पैसा लगाने वाले लोग मिल जाएंगे आपको अगर वो आइडिया चल जाए। यानी अगर आप अर्ली सब्सक्राइबर्स, अर्ली विजिटर्स, अर्ली रीडर्स अपने प्लेटफॉर्म के लिए जमा कर सकते हैं तो आप उसकी फंडिंग भी सिक्योर कर सकते हैं, फंडिंग भी मिलती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो ये है फिलहाल इस देश की कि जितनी तेजी से इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है उस लिहाज से लोगों को टियर 3, टियर 4 या गांव में जो ऑडियंस है उसको रीच आउट करने के जो जरिए हैं वो उपलब्ध नहीं है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप उन गाँव के लिए, उन छोटे कस्बों के लिए कंटेंट बनाते हो, कई बार हाइपर लोकल कंटेंट भी हो सकता है। मसलन आजमगढ़ में कोई व्यक्ति हैं जो मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद नहीं आता लेकिन वो पॉपुलर है। उल्लू टीवी करके उन्होंने कोई एक प्रयोग किया और मैंने देखा कि बहुत लाखों में व्यूज होते हैं उनके वीडियोस पे और वो 10-10 रुपए लोगों से लेते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के तौर पे। यानी बहुत कुछ किया जा सकता है और इसके लिए आपको किसी बड़े शहर में होने की जरूरत नहीं है। किसी मतलब स्थिति तो यह है कि आपको दरअसल किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। बोलना, पढ़ना ये हम सभी को आता है। अगर हम ये केवल समझ लें कि हम किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं जो बेहतर बना सकते हैं तो हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। रही बात फंडिंग की दोस्तों की, जब आप स्टार्टअप की जर्नी में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाएंगे तो जो इनिशियल फंडिंग होती है वो एंजल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है उसको, और वो हमेशा आपके दोस्त यार, आपके रिलेटिव, आपके घर वाले करते हैं। वो छोटा अमाउंट होता है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का। एक बार उस पैसे से आपने अपना नंबर बढ़ाया, आपने ट्रैक्शन बढ़ाया और थोड़ा बिजनेस आपको आने लगे, उसके बाद आप सीड फंड के लिए जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जा सकते हैं। बहुत सारी फर्म्स हैं जो पैसा लगाती हैं और ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें एंजल इन्वेस्टर हम कहते हैं। वो भी ऐसे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा हों, क्योंकि उनको अपना पैसा 10x करना होता है और आप ऐसे लोगों तक इंटरनेट के जरिए बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो मैं कहना चाहता था, आज की बात में बहुत लंबी बातचीत हो गई, मुझे नहीं मालूम कि आपने पूरा ये देखा भी कि नहीं देखा, पर जो मैं कहना चाहता था वो ये कि मास कॉम करने के बाद या मीडिया का कोर्स करने के बाद अगर आपके ज़हन में केवल ये विकल्प है कि आपको नौकरी करनी है, तो मुझे लगता है कि आप अपने टैलेंट को और जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इस देश में फिलहाल, आप उनको ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया मेरे लिहाज से बहुत ही अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर है और वहाँ पे काम करना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। ना तो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं और एक खास उम्र, जिसे मैं 40 मानता हूँ फिलहाल, कि 40 की उम्र पर पहुंचने के बाद आप खतरे में, आपकी नौकरी खतरे में है। इसलिए जो संभावनाएं है, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से बढ़ रही है, जो हाइपर लोकल कंटेंट की जो जरूरत है उसकी वजह से बढ़ रही है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बतौर क्रिएटर या फिर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको इसमें किसी तरह की मदद चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए, बितस्ता के जरिए, या फिर मुझे सीधे आप फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं। और जो भी संभव होगा, मेरे पास थोड़ा बहुत जो ज्ञान है पिछले कुछ सालों में जुटाया हुआ, वो मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।